नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की हमारी क्लास है विदेशी शक्तियों का आगमन की दोस्तों आज की हमारी पहली क्लास है। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाए। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास में हम जानेंगे विदेशी शक्तियों का आगमन की आज की हमारी पहली क्लास है। यानी भारत में कौन कौन विदेशी आए थे और पहले और बाद में कौन कौन आए थे और सबसे पहले और सबसे बाद में कौन कौन भारत से जाएंगे, इन सभी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। अब सबसे पहले देखते हैं दोस्तों सबसे पहले कौन आए थे, तो इसके बारे में देखते हैं। यानी सबसे पहले आए थे दोस्तों पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। अब पुर्तगाली कहाँ से आए थे, तो पुर्तगाल देश से आए थे पुर्तगाली। अब डच दोस्तों डच आए थे दूसरे नंबर पर। हॉलैंड या नीदरलैंड से डच आए थे। और तीसरे नंबर पर आए थे दोस्तों अंग्रेज आए थे, और अंग्रेज आए थे ब्रिटेन देश से, याद रखें ब्रिटेन से। फिर आए थे डेनिश आए थे चौथे नंबर पर, जो कि डेनमार्क देश से आए थे। फिर आए थे दोस्तों फ्रांसीसी, जो कि फ्रांस देश से आए थे। फिर थे दोस्तों स्वीडिश, जो कि स्वीडन से आए थे। और यह सब यूरोपीय देशों से आए थे। अब यह क्यों आते थे, क्योंकि यह व्यापार करने आते थे। भारत में जिन चीज़ों की पैदावार होती थी, जैसे गरम मसालों में काली मिर्च, नील की खेती, चीनी और सूती वस्त्र वगैरह की यूरोपीय मार्केट में दोस्तों बहुत ज़्यादा डिमांड थी। लेकिन इन सब की पैदावार कहाँ पर थी, इन सब की पैदावार थी भारत में। और भारत में भी कहाँ, भारत के बंगाल क्षेत्र में, यानी यूरोपीय क्षेत्र में इन चीज़ों की जितनी डिमांड थी तो उसका 60% हिस्सा केवल बंगाल से उत्पादन होता था। और यहीं से व्यापार करने के लिए ये सभी यूरोपीय देश आते थे, याद रखेंगे। तो इसी प्रकार पुर्तगाली सबसे पहले आए थे। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम पुर्तगालियों के बारे में जानेंगे और सबको एक एक करके जानेंगे। अब आते हैं दोस्तों, यानी 1492 में यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज की थी किसने, क्रिस्टोफर कोलंबस ने। दोस्तों क्रिस्टोफर कोलंबस भारत के समुद्री मार्ग की खोज करने चला था, लेकिन वह कहाँ पर पहुंच गया था, वह यूएसए के समुद्री मार्ग की खोज की थी। यानी कहाँ पर पहुंच गया था, यूएसए पहुंच गया था। और 1492 में इसने यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के समुद्री मार्ग की खोज की थी। अब क्रिस्टोफर कोलंबस कहाँ का निवासी था, तो स्पेन का निवासी था। अब क्रिस्टोफर कोलंबस इसकी यात्रा का खर्च किसने उठाया था, तो स्पेन की महारानी इसाबेल ने इस यात्रा का खर्च उठाया था, याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों पुर्तगाली, यानी पुर्तगालियों में सबसे पहले भारत कौन आया था। सबसे पहले हम पुर्तगालियों के बारे में जानेंगे। और पुर्तगालियों में यानी राजकुमार हेनरी। दोस्तों पुर्तगाल का राजकुमार हेनरी अपना पूरा जीवन भारत मार्ग के लिए सोचता रहा, लेकिन कभी आ नहीं पाया, याद रखें दोस्तों। यानी राजकुमार हेनरी एक पुर्तगाल का राजकुमार था। यह अपना पूरा जीवन भारत मार्ग के रास्ते को खोजने में लगा रहा और उसी के बारे में सोचता रहा, लेकिन कभी भी भारत नहीं आ पाया था। और इसी कारण यह असफल रहा था। अब 1487 ईस्वी में दोस्तों 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तर मासा अंतरिक्ष द्वीप की खोज की थी, याद रखेंगे। यानी 1487 में बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज की थी। यानी आधा रास्ता इसने खोज लिया था। 1487 में बार्थोलोमियो डियाज ने उत्तर मासा अंतरिक्ष की खोज की थी। और इनको थोड़ी तसल्ली मिल गई थी कि हम सही मार्ग पर चल रहे हैं। फिर इसके बाद 17 मई 1498 को कौन आया था, 17 मई 1498 को वास्को डी गामा भारत के समुद्र के मार्ग की खोज करवाया था। अब आते हैं दोस्तों 17 मई 1498 को वास्को डी गामा ने भारत यूरोप के व्यापारी मार्ग की खोज की थी और केरल के कालीकट बंदर का पहुंचा था, याद रखें दोस्तों। यानी कौन सा पुर्तगाली भारत के समुद्री मार्ग की खोज कर पाया था, तो वह था वास्को डी गामा। यानी वास्को डी गामा पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से दोस्तों 8 जुलाई 1497 को चला था। लेकिन भारत कब पहुंचा था, तो भारत पहुंचा था 17 मई 1498 को भारत पहुंचा था। और भारत में भी दोस्तों कहाँ पर पहुंचा था, तो ये केरल के
कालीकट बंदरगाह जो है पहुंचा था। जब ये कहा जाता है दोस्तों, यह जो है अपने 4 जहाज़ लेकर आए थे, और 4 जहाज़ लेकर आए थे, उनमें जो है ये 170 लोग जो है आए थे भारत की यात्रा पर। जब आए भारत के कालीकट बंदरगाह पर, जब ये उतरे 170 लोग, तो वहाँ के स्थानीय शासक यानी हिंदू शासक जमोरिन ने जो है इनका स्वागत किया। स्वागत क्यों किया? इनका स्वागत करने का कारण ये था दोस्तों, क्योंकि ये अन्य व्यापारी थे। पहले जो है भारत के साथ जो है व्यापार कौन करते थे? तो अरबी करते थे, जो कि भारतीय व्यापारियों को जो है बहुत कम दाम में जो है चीज़ें खरीदते थे, जिसके कारण जो है भारतीयों को जो है इतना फ़ायदा जो है नहीं होता था। लेकिन जब मार्केट में दोस्तों कंपटीशन बढ़ जाता है, तो बेचने वाले को जो है फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि अरबी लोग जो है भारतीयों की सामान को जो है यानी भारतीयों की वस्तुओं को जो है 50 पैसे में खरीदते थे, लेकिन उसी वस्तु का मूल्य जो है ये पुर्तगाली जो है 1 रुपये में खरीदते थे। तो इस प्रकार जो है भारतीयों को जो है फ़ायदा हुआ था। इसी प्रकार भारतीयों ने जो है यानी हिंदू शासक जमोरिन ने जो है इनका स्वागत जो है किया था, क्योंकि नए व्यापारी जो है भारत में आए थे और इनका सामान जो है महंगे दामों में जो है बिकने लगा था। अब वास्को डी गामा जो भारत में आया था, इसका उद्देश्य यानी एम्स क्या था? तो इसका उद्देश्य था दोस्तों व्यापार में ईसाइयत का प्रचार, ईसाई यानी क्रिश्चियन का प्रचार करने के लिए जो है आया था, और यही जो है इसके उद्देश्य थे, याद रखेंगे। यानी पहली बार जो है वास्को डी गामा कब आया था? 17 मई 1498 को आया था। कहाँ पर दोस्तों? केरल के कालीकट बंदर का जो है आया था। अब वास्को डी गामा दोस्तों 3 बार आता है भारत में। वास्को डी गामा जो है भारत दूसरी बार कब आया था? 1502 में आया था। यानी क्या हुआ था दोस्तों, जब 17 मई 1498 को जो है भारत में आया था वास्को डी गामा, जब ये सामान लेकर वहाँ पर गया था पुर्तगाल में, तो जब उसको जो है वहाँ के राजा ने जो है उसकी कीमत आंकी, तो वह जो है यूरोप की डिमांड के अनुसार जो है वह यहाँ से जो है 60 गुना जो है ज़्यादा का था। यानी यहाँ से ये 1 लाख का सामान ले गया था मान लेते हैं, और वहाँ पर जो है 60 लाख का जो है बिक रहा है। तो इस प्रकार जो है सभी यूरोपीय देशों में जो है एक होड़ लग गई कि हम जो है सभी भारत के साथ जो है व्यापार करेंगे। तो इस प्रकार जो है यह जो है भारत में आने के लिए जो है इतने लालायित जो है हो उठे थे, याद रखेंगे। तो यही कारण था विदेशी शक्तियों का आगमन होने का कारण भारत में, याद रखेंगे। अब भारत कब आया था दोस्तों? दूसरी बार आया था, तो भारत 1502 में आया था। और तीसरी बार कब आया था? तो तीसरी बार आया था दोस्तों वास्को डी गामा तीसरी बार भारत आया था 1519 में जो है तीसरी बार जो है भारत आया था, याद रखेंगे। अब वास्को डी गामा जो है 3 बार जो है भारत आया था, और ये तीनों बार मैंने आपको तीनों डेट्स जो है बता दी हैं। अब 1524 में जो है इसकी मृत्यु जो है हो जाती है, याद रखें दोस्तों। और 1524 में जो है इसकी मृत्यु जो है हो जाती है, याद रखें। तो किस प्रकार वास्को डी गामा जो है भारत आया, और किस प्रकार जो है कैसे कैसे ये 3 बार आया, और कैसे इसकी जो है 1524 में जो है इसकी मृत्यु हुई। तो ये था पुर्तगाली वास्को डी गामा। आप देखते हैं दोस्तों, जब इसके बाद जो है इसके बाद पुर्तगाल के राजा जो है पेड्रो अल्वारेज कैम्ब्रेल व बार्थोलोमियो डियाज को जो है दोबारा जो है भेजा था, याद रखें दोस्तों। यानी जब वास्को डी गामा जो है पहली बार सामान लेकर जो है पुर्तगाल गया था, तो उसके बाद जो है जब उसको बेचा गया, तो उसके बाद जो है पुर्तगाल के राजा ने जो है पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल व बार्थोलोमियो डियाज को जो है भेजा था। अब इन दोनों को क्यों भेजा था? क्योंकि वह जो है उस समय जो है दोस्तों पुर्तगाल यानी वास्को डी गामा की जो है तबीयत खराब हो गई थी, इसीलिए जो है इन दोनों को जो है भेजा था। और साथ में बार्थोलोमियो डियाज को जो है भेजा था, जिसने अंतर्मासा द्वीप की जो है खोज की थी, क्योंकि इनको आधा रास्ता तो पता था, और आधा रास्ता जो है आसानी से जो है तय कर लेते। और यही पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल है, जिसने जो है ब्राज़ील के मार्ग की जो है खोज की थी, याद रखें तो सब ब्राज़ील के मार्ग की जो है खोज की थी, यही था पेड्रो अल्वारेज कैब्रेल। अब 1503 में जो है पुर्तगालियों ने केरल के कोचीन में जो है अपनी पहली व्यापारिक कोठी यानी कंपनी खोली। दोस्तों ये व्यापारिक कोठी क्या होती है? यानी जब इनका पुर्तगालियों का जो है भारत में जो है व्यापार बढ़ने लगा, तो इन्होंने जो है अपनी एक कोचीन यानी एक कोठी खोली थी 1530 में। अब इस कोठी का मकसद क्या था खोलने का? यानी ये जितना भी जो है सामान खरीद कर लाते थे भारत से, उसको जो है इस कोठी में जो है एकत्र कर लेते। कोठी यानी गोदाम में जो है एकत्र कर लेते, और यहीं से जो है अपने देश को जो है रवाना यानी जहाज़ों में लोड करके जो है अपने देश को जो है भेज देते थे। तो यही था कोठी का मतलब। तो पहली कोठी इन्होंने केरल के कोचीन में खोली थी 1503 में।
फिर 1505 में जो है फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। दोस्तों अब जैसे ही इनका व्यापार जो है बढ़ता चला गया तो उसको कंट्रोल करने के लिए एक व्यक्ति की ज़रूरत थी। तो इसी प्रकार 1505 में जो है इन्होंने जो है एक अपना पुर्तगाली गवर्नर बनाकर जो है भेजा था। फ्रांसिस्को दे अल्मीडा को जो है पुर्तगाली गवर्नर बनकर आया था। पहला पुर्तगाली गवर्नर बनकर कौन आया था? तो फ्रांसिस्को दे अल्मीडा जो है आया था। इसने जो है दोस्तों शांत जल की जो है नीति अपनाई थी। अब इसने शांत जल की नीति क्यों अपनाई थी, जिसको बिलो वाटर पॉलिसी जो है कहा गया, इसने जो है यानी ये दोस्तों इधर देख लेते हैं थोड़ा। इधर जो था, इधर क्या था, इधर जो है दोस्तों अरब सागर था। यानी इधर क्या था, इधर जो है अरब सागर था। जब इधर यानी इधर तो समुद्री तट था, तो इधर के जो क्षेत्र अरब, इधर जो अरबिया यहाँ से जो है व्यापार करते थे। यानी इधर का जो क्षेत्र है इस पर जो है पुर्तगालियों ने जो है अपना एक अधिकार जो है कर दिया था। यानी जितने भी इधर जहाज आते थे तो उस पर जो है जो भी जहाज आते थे वह पुर्तगालियों की अनुमति के बिना जो है यहाँ से आगे जो है नहीं जा सकते थे। और यहीं से जो है इन्होंने टैक्स जो है लेना शुरू कर दिया था कि जो भी जहाज आएगा उससे जो है हम टैक्स लेंगे। तो इस प्रकार जो है बिलो वाटर पॉलिसी जो है इन्होंने अपनाई थी और कार्टेज पद्धति जो है लागू की थी कि यानी जो भी जहाज इधर से आएगा उससे जो है टैक्स जो है लिया जाएगा। अब आते हैं दोस्तों 1505 में जो है इन्होंने अपनी सेकंड कोठी खोली थी, कन्नूर कोठी खोली थी, जो कि ये भी जो है केरल में खोली थी। और इससे पहले यानी दूसरी कोठी खोलने से पहले जो है इन्होंने महमूद बेगड़ा को हराया था, जो कि गुजरात का शासक था। याद रखें दोस्तों, इन्होंने जो है महमूद बेगड़ा को जो है हराया था पुर्तगालियों ने, जो कि गुजरात का जो है शासक था। और 1509 में दोस्तों 1509 से लेकर 1515 तक जो है एक दूसरा गवर्नर आया था। यानी 1509 में जो है दूसरा गवर्नर अल्बुकर्क जो है पुर्तगाली गवर्नर आया था दूसरा। इसने जो है बिलो वाटर पॉलिसी को जो है ख़त्म कर दिया था। इसने कहा था कि जो मुझसे पहले पुर्तगाली गवर्नर आया था उसकी सभी योजनाओं को जो है ख़त्म कर दिया जाए। तो इसने जो है यानी शांत जल की नीति यानी बिलो वाटर पॉलिसी को जो है ख़त्म किया। और इसके बाद जो है 1510 में जो है बीजापुर के, यानी बीजापुर कहाँ पर है दोस्तों, बीजापुर पड़ता है कर्नाटक में। और कर्नाटक में जो है पड़ता है कर्नाटक के बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जो है गोवा को जो है छीना था। दोस्तों गोवा कहाँ पड़ता है, गोवा जो है यानी दोस्तों यहाँ पर गोवा पड़ता है, गोवा जो है यहाँ पर पड़ता है। और इसके पीछे जो है कर्नाटक राज्य, और इसके ऊपर जो है क्या है, इसके ऊपर जो है महाराष्ट्र। और यहीं पर जो है कर्नाटक के बीजापुर का सुल्तान था यूसुफ आदिल शाह, उससे जो है किसको छीना था, उससे जो है गोवा को छीना था 1510 ईस्वी में। तो ये क्वेश्चन जो है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है कि पुर्तगालियों ने जो है गोवा को कब छीना था। तो ये छीना था दोस्तों 1510 में छीना था, बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह से जो है छीना था। अब 1529 में जो है तीसरा गवर्नर आया था पुर्तगालियों का, नीनो डी कुना तीसरा गवर्नर बनकर जो है भारत आया था। अब इसने क्या किया था दोस्तों, इसने जो है 1530 में जो है गोवा को राजधानी बनाया। यानी गोवा को छीनने का अधिकार गोवा पर अधिकार किसने किया था, तो गोवा पर अधिकार किया था अल्बुकर्क ने जो है इस पर अधिकार किया था। लेकिन तीसरा गवर्नर आया था नीनो डी कुना, और इसने जो है 1530 में जो है गोवा को अपनी राजधानी जो है बनाया था। याद रखेंगे। अब आते हैं दोस्तों, जब 1530 में जो है गोवा को राजधानी बना लिया गया नीनो डी कुना के द्वारा, तो 1535 में जो है इसने द्वीप पर जो है अधिकार कर लिया था। याद रखेंगे दोस्तों, द्वीप क्षेत्र पर जो है अधिकार कर लिया था। और इसके बाद जो है 1539 में जो है दमन क्षेत्र पर जो है अधिकार कर लिया था। लेकिन दमन क्षेत्र पर जो है पूर्ण रूप से अधिकार कर पाया था 1559 में। याद रखेंगे। तो इस प्रकार जो है 1535 में द्वीप पर अधिकार कर लिया, फिर 1539 में जो है दमन क्षेत्र पर अधिकार किया। लेकिन दमन क्षेत्र पर जो है दोस्तों पूर्ण रूप से यानी पूरी तरीके से जो है अधिकार कर पाए थे पुर्तगाली, वह 1559 में जो है कर पाए थे। अब ये तो थे दोस्तों पुर्तगालियों की देन, यानी पुर्तगालियों के बाद से जो है क्या क्या चीज़ें जो है भारत में शुरू हुई थी, इनकी देन क्या क्या है इसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा। तो तंबाकू दोस्तों, तंबाकू जो है ये भी पुर्तगालियों की देन है, जो कि बर्नेल एक पुर्तगाली था। बर्नेल ने अकबर से जो है तंबाकू खेती जो है शुरू करवाई थी। याद रखेंगे। आलू व टमाटर की खेती जो है किनके बाद जो है शुरू की गई थी, पुर्तगालियों के बाद जो है शुरू की गई थी आलू टमाटर की खेती। यानी पुर्तगालियों से पहले जो है भारत में आलू टमाटर की खेती जो है नहीं होती थी। प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना हुई और जहाज निर्माण की कला। दोस्तों जहाज निर्माण यानी पुर्तगालियों के बाद ही जो है जहाज निर्माण कला की जो है भारत में जो है शुरुआत हुई थी। यानी
जब पुर्तगाली बाहर जहाज़ लेकर आए थे, पानी के जहाज़, जब भारतीयों को पता लगा कि पानी के जो है जहाज़ बनाए जा सकते हैं, तो इसी प्रकार जो है पुर्तगालियों के बाद जो है पानी के जहाज़ की शुरुआत हुई थी भारत में। तो ये थी दोस्तों पुर्तगालियों की देन, जो कि पुर्तगालियों के आने के बाद जो है शुरू हुई थी। तो दोस्तों ये जो है आज की क्लास में हमने पुर्तगालियों के बारे में जो है पढ़ लिया, और कल की क्लास में जो है अन्य यूरोपियों के बारे में जो है पढ़ेंगे। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी, कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।